क्या सेक्शन 7 सबको क्लियरली समझ में आ गया? बोलो यस और नो। क्लियर है ना? इसे इजी लैंग्वेज में कोई नहीं समझा सकता रे। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कि सर, अब अपन सब जानते हैं कि सर आजकल सारा काम, सारी फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गई है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गई है तो सर हम जो काम करेंगे। अच्छा, कंपनीज कौन सी मिनिस्ट्री के साथ में देखते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है, कंपनीज से रिलेटेड या बॉडी कॉरपोरेट से रिलेटेड मैटर्स कौन देखती है? भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कॉरपोरेट मींस कंपनी, एलएलपी, बॉडी कॉरपोरेट, ये सब जो भी काम है वो कौन देखेगी? सर एमसीए देखेगी। ठीक है। तो सर सारी फाइलिंग कहाँ होगी? सर एमसीए की वेबसाइट पे जाके होगी। जो भी हमको नई कंपनी फॉर्म करनी है वो हम एमसीए की वेबसाइट पे जाके करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है। और इसके लिए एक चीज आई है, स्पाइस। स्पाइस मतलब वैसे तो क्या होता है? मसाला, मसाले। लेकिन सर स्पाइस करके एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, इसका फुल फॉर्म देखते हैं अपन। वैसे अपन सारी फाइलिंग करेंगे। स्पाइस, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस। ठीक है। आओ पढ़ते हैं इस चीज को। विदुष। The Ministry of Corporate Affairs has taken various initiatives for ease of business. In a step towards easy setting up of business, MCA has simplified the process of filling of forms for incorporation of a company through simplified performer for incorporating company electronically. तो क्या बोल रहा है कि सर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए एमसीए ने। ठीक है। ताकि बिजनेस इजी तरीके से काम करे। उसमें से एक स्टेप क्या है कि बिजनेस सेटअप करना है। तो सर उसने, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने सर एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस की है ऑफ फाइलिंग फॉर्म्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी थ्रू स्पाइस इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो अब आप सारी चीजें। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। हाँ सर। तो सर ये भी, ये आज दिन तक पूछा नहीं गया है, पर ठीक है, पूछे एक दो नंबर का तो बता देना, आता ही है आपको। ठीक है। स्पाइस का फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉन। अब सर, कल सेक्शन 7 सबके लिखे हुए मुझे मिल जाने चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो भी है टॉपिक पूरा हो गया ना? अब देखो, इसमें एक सब टॉपिक और आता है। जिस भी दिन कंपनी रजिस्टर हो जाती है, जिस भी दिन कंपनी रजिस्टर हो जाती है, यानी कि वो एक सेपरेट पर्सन एग्जिस्टेंस में आ गया है, तो सर उसका इफेक्ट क्या होगा? एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी? अपन सब नटशेल में जानते हैं कि सर जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई उस दिन एक नया आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म हो गया। यस सर। वो नया आर्टिफिशियल पर्सन जो है, क्या उसके खुद के राइट्स और लाइबिलिटीज, एसेट्स होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर होंगे। वो अपने नाम पे एसेट्स ओन कर सकता है, अपने नाम पे लाइबिलिटी ओन कर सकता है। हाँ सर कर सकता है। सर वो सेपरेट है किससे? जिन लोगों ने मिलके उसको बनाया है उनसे वो उस दिन सेपरेट हो जाता है। जिस दिन बच्चे का बर्थ होता है, बच्चा मदर से सेपरेट हो जाता है ना, उससे पहले मदर के साथ ही रहता है, पर वो मदर से सेपरेट अलग एग्जिस्टेंस में आ जाता है ना? हाँ सर। उसी तरीके से जिस दिन कंपनी रजिस्टर होती है उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस बन जाती है। उसके नाम से उसके ऊपर केस किया जा सकता है। वो लोगों पर उनके नाम से वो खुद केस कर सकता है। वो अपने नाम से बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकता है। ठीक है। तो सेपरेट लीगल पर्सन उस दिन से, रजिस्ट्रेशन के टाइम से इफेक्ट में आ जाता है। इस पे तीन चार केस लॉज हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि सर ये हम लोग कल फिनिश करेंगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, वहां से और यहाँ से दोनों जगह से पढ़ के इसको फिनिश करते हैं कल। ठीक है भाई, गॉट द पॉइंट। कल 10 बजे रखूं या 10:30 बजे, बता दो यार। सर सर जो आपका जो है सर कल थोड़ा लेट रख